खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। थोड़ा सा रिकैप देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि हम इस वक्त अपनी जो करेक्शन चल रही है वेव 4 की, लार्जर डिग्री की, उसके लास्ट फेज में है। ये स्टॉप होने के बाद यहाँ से 121 से जब हम नीचे आए हैं, प्राइस मुसलसल लोअर लोज बना रही है। और उसमें हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि हमने वेव ए को यहाँ फिनिश किया था, वेव बी के लिए ये हमने एरिया डिसाइड किया था, ये उसका एरिया ऑफ सपोर्ट है। और उसमें हमारे पास ऑप्शन ये थी कि ये थ्री वेव मूव एज वेव ए ली जाए, ये थ्री वेव मूव एज वेव बी ले जाए, और उसके बाद यहाँ से एक फाइव वेव इम्पल्स आए वेव सी का, ए बी सी, जो इस वेव बी को कंप्लीट करेगी। ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रायंगल का ऑप्शन दिखाया था। ए बी सी डी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस वक्त हम ई में हैं। ई में भी इसी तरह ए बी सी थ्री वेव मूव बनेगी, और फिर वहां से फाइनल फ्लश आउट होगा, जिसको आप क्रैश बोल लें या जो बोल लें। ये हमारा टारगेट है 51, मिनिमम रिक्वायरमेंट है या आइडियल रिक्वायरमेंट कह लें। और इससे थोड़ा सा नीचे भी आ जाए इवन 40 तक, तब भी ये वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है हमें। ये तो है हमारा लार्जर टाइम फ्रेम। थोड़ा सा बैकग्राउंड ताकि आप लोगों को पता चल जाए, जो कुछ न्यू यूजर्स शामिल हुए हैं साथ। अब हम आते हैं अपने रेगुलर वेव काउंट पे। मैंने आपको बताया था कि डिस्पाइट ऑफ एनी न्यूज़, जिस तरह की खबरें मार्केट में आ रही हैं कि वॉर रुक गई है और यूं हो गया है और ये हो गया है, उसके बावजूद हमारे पास ये कंप्लीट वेव काउंट है दो तरह से। एक तरह से कि ये क्लियर फाइव वेव्स काउंट कर लें इसको, 1 2 3 4 5। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये वेव ए है, ये शैलो वेव बी, और ये वेव सी। हर दो सूरत में ये कंप्लीट हो चुका है और एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है जो आ चुका है। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि इस पुल बैक में हमारे पास एरिया टू वॉच जो है वो ये है। हमने इसका, ओप्स ये नहीं कर रहा था मैं, हमने इसका जो है ये एरिया लिया हुआ है स्पोर्ट के लिए वेव बी का, कि वेव ए कंप्लीट है, वेव बी कंप्लीट है, और वेव सी में हमें एज पर ट्रायंगल यहाँ तक पहुँचना है, जिसका टारगेट एरिया अप टू 85 तक है। 85 तक ये पिछले हाई से पिछले हाई से नीचे नीचे रहे तो ये वैलिड ट्रायंगल है। और अगर यहाँ से हमारे पास 5 वेव्स आ गई, तो जो मैंने आपको दिखाया है ये वाला एरिया, फिर हम इधर फॉल करेंगे इस एरिया में। ए वेव सी यहाँ पर आएगी, इस वेव सी की 5 वेव्स हमें चाहिए। तो फिर हमारा वेव काउंट इस तरह से होगा कि ये वेव 1 है, वेव 2 है, वेव 3 है, वेव 4 है, और वेव 5 है। तो हम इस एरिया में कहीं जाकर फॉल करेंगे। ये हमारे पास एक ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शंस हैं जो कि अभी, अच्छा अब ये तो ऊपर के ऑप्शन हो गए कि या इस ग्रीन लाइन तक पहुंचना है या इस एरिया में पहुंचना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड किया जाए। इसमें जो लेवल हिट हो चुके हैं फिलहाल मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। 30%, 38.2 गोल्डन रेशियो और 50% हिट हो चुके हैं। इनको मैं चार्ट पे से रिमूव कर रहा हूँ और एक नया ऐड कर रहा हूँ 88.6, कि वेव भी इतना डीप जाया करती है। तो 62.5 हमारी लास्ट सपोर्ट होगी। अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है, इन केस मार्केट इसको होल्ड नहीं कर पाती इस रेड लाइन को, ये इनवैलिडेशन पॉइंट है। जैसे ही ये रेड लाइन ब्रीच होगी, हमारे पास डायरेक्ट सेल ऑफ है टूवर्ड्स 50, 51, 52, 48, 45, लाइक ये एरिया बनेगा। और
उसके बाद मार्केट शार्पली रिकवर करेगी वापसी के लिए, क्योंकि हम अपनी करेक्शन के लास्ट फेज में हैं। जैसे ही ये एरिया हमारा हिट होगा, टारगेट एरिया, या इवन हम उसके नज़दीक भी पहुंचते हैं, तो यहाँ से ये वापसी का सफ़र इख्तियार करेगा। इसको आप लोग अपने चार्ट पे अपडेट कर लें। मैंने जो सब वेव काउंट था वो रिमूव कर दिया है, उसको सिंपल कर दिया है, क्योंकि 2 वेव काउंट थे, 2 के बजाय सिंपली इसको वेव ए लिया है। वेव बी होल्ड करती है तो वेल एंड गुड। इससे नीचे अगर हम फर्दर जाएं, ये अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डायरेक्ट सेल ऑफ सिनेरियो है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास ये वेव 1 कंप्लीट है, ये वेव 2 कंप्लीट है, और अब हम वेव 3 में हैं। ये वेव 3 की जस्ट वेव 1 काउंट होगी। मैं आपको लेबल ही कर देता हूं, और इसको हम वेव 1, वेव 2, वेव 3, 4 और 5 लैंड करेगी हमारे टारगेट पर। इसकी डिग्री होगी माइक्रो, और इसके अंदर फिर हम इसको फर्दर लेबल करेंगे कि ये जस्ट वेव 1 ऑफ 3 है। फिर वेव 2 ऑफ 3 आएगी, पुल बैक होगा, करेक्टिव पुल बैक। फिर वेव 3 ऑफ 3, फिर 4 ऑफ 3 और 5 ऑफ 3। इसकी डिग्री पिछली से कम होगी, क्योंकि ये वेव 3 की सब वेव्स हैं, ये ब्रैकेट वाली होंगी। और कौन सी बदल दी है मैंने? 1 2 1 2 3 4। अच्छा, ये उधर जानी थी और ये इधर आनी थी। 4 और 5 और ये 5। तो ये इस तरह से बनेगा, और ये हमारा अल्टरनेटिव सिनेरियो है डायरेक्ट सेल ऑफ का। और इस सूरत में जो हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा फॉर वेव 2, वो बनेगा करंट लो के मुताबिक। हो सकता है एक लो और आ जाए, फिलहाल मैं करंट लो के मुताबिक देख रहा हूँ। करंट लो के मुताबिक 50% से लेकर 78.6 तक ये हमारे 4 फिब लेवल होंगे, 1 2 3 4। और जो पुल बैक होगा वो करेक्टिव नेचर का होना चाहिए, लाइक ए बी सी, 3 वेव्स, 5 वेव्स वेव ए की, 3 वेव्स वेव बी की, और फिर 5 वेव्स वेव 3 की, 5 3 5। ये पैटर्न होगा। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लीजिए। और ये जो सिनेरियो है ये डायरेक्ट सेल ऑफ का है, हाई कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जस्ट टू शो यू, कल वीकेंड है, लास्ट वर्किंग डे है, हो सकता है कि वो इसको फर्दर डंप कर दें। और ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, जब तक प्राइस अब इससे नीचे रहेगी मोस्ट प्रोबेबली हम डायरेक्ट सेल ऑफ की तरफ जा रहे हैं। वरना प्राइस यहाँ से अपने सपोर्ट एरिया में दाखिल हो चुकी है। रिवर्सल की शक्ल में ये 68.9 ब्रीच जब होगा तो आपने समझ लेना है कि हम टूवर्ड्स 80 दोबारा मूव कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।